ओम शांति। विशेष आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो वो है एकांत और अकेलापन। और क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में जब से ये कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ तो हम में से कई लोगों ने अकेलेपन को सफर किया है और ऐसा महसूस किया है कि अकेलापन आनंदकारी नहीं है। अकेलापन बड़ा दुखदाई है। और हम जब बाबा की मुरलियां सुनते हैं तो बाबा की मुरलियों में जब अकेलेपन की बात होती है, बच्चे अकेले आए थे, अकेले जाना है। शास्त्रों में, भक्ति में बड़े बड़े फिलोसोफर्स बार बार दोहराते रहते हैं। तो ये जो दोहराना है इससे एक हमारे अंदर में एक एश्योरेंस पैदा हुआ कि अकेलापन बड़ा आनंदकारी होना चाहिए। लेकिन जब जब हम अकेले हुए तो आनंद के बदले में हमने भीतर में एक सफोकेशन, एक अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी की तरह हमने अपने आप को सफरिंग में देखा। तो एक चीज हमारे सामने क्लियर हुई कि अकेलापन बहुत घबराहट वाला है। और जहां तक जिस अकेलेपन को हमने अनुभव किया, डेफिनेटली वो घबराहट वाला है, क्योंकि जिसने उस टाइप के अकेलेपन को अनुभव किया तो उसने अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व होते हुए देखा। यानी उसे अपनी रियल आइडेंटिटी का तो पता नहीं चला, लेकिन ये एक जो फॉल्स आइडेंटिटी थी, जो उनको पता नहीं कि ये फॉल्स है, तो उन्होंने पाया कि आई एम लॉस्ट नाउ, नोबडी इज देयर। कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको कॉल कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, कोई आपको संबोधन कर रहा है, हेलो, हाय, या कोई आपका नाम नहीं ले रहा है। तो जब इसकी टेंडेंसी, जब इसकी मात्रा कम हो गई तो हमने पाया कि आई एम नो मोर नाउ। मैंने कुछ खो दिया है जैसा। तो इस टाइप का जो अकेलापन है, ये अकेलापन निगेटिव अकेलापन है। ये निगेटिव अकेलापन है। और ये जो निगेटिव अकेलापन है, इसको हम समझते हैं, ऐसा हमको लगता है कि शायद इसी की बात बाबा करता है, जो कि नॉट प्लेजेंट नहीं है, जो सुखवादी नहीं है। तो एक गलत एक्सपीरियंस
अकेलेपन के बारे में हम एक्यूमुलेट करते जाते हैं, हम उसको उसको अपने भीतर में एक एक्सपीरियंस की तरह उस अकेलेपन को जब 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 अकेलेपन की बात होती है, हमारे अंदर में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हुआ है। इसलिए हम उस अकेलेपन से, उस अकेलेपन को झेलते नहीं हैं, और वो अकेलापन चूंकि हमारी मौत जैसी हमको अनुभव होती है, आई एम नो मोर, माई आइडेंटिटी इज लॉस्ट। मुझे माँ, भाई, बहन ऐसा कहने वाला, ऐसा संबोधन करने वाला, ऐसा एड्रेस करने वाला कोई नहीं है, तो एक फीलिंग अंदर में आती है कि आई एम लॉस्ट। और जब ये एक्सपीरियंस को वो नेमिंग करता है अकेलापन, तो व्हेनेवर बाबा अकेलेपन की बात करते हैं, तो हम उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को हमारा वो नेगेटिव एक्सपीरियंस इमर्ज हो जाता है। तो एक चीज हमको ये पक्का करना है कि जो अकेलापन है, जिसको हम लोनलीनेस कहते हैं इन इंग्लिश में, तो ये क्या है? पहली बात, ये अकेलापन है क्या? तो इसकी जो चर्चा होती है बार बार मुरलियों में होती है, इसकी चर्चा बार बार क्लासेस में होती है। तो आज हम उसी अकेलेपन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य इसी अकेलेपन से भागता है। तो इस अकेलेपन से भागने के लिए वो क्या करता है? वो बिजी रहने की कोशिश करता है। जनरली जो एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोविश्लेषक है, वो आपको बार बार सजेस्ट करता है कि यू जस्ट गो ऑन डूइंग दिस क्रेजी थिंग्स, या उसको एक ट्रीटमेंट कह लो। लेकिन एक चीज है, आपके अंदर में जो बीमारी है वो खत्म नहीं होगी। तो आजकल ये जो अकेलेपन से भागने के लिए वो बहुत बिजी होने की कोशिश करेगा, फोन पे बहुत इन्वॉल्व रहेगा, या कोई काम करेगा जिसमें वो बिजी रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका ये बिजी होना बंद हो जाएगा, तो उसके अंदर में वो जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो इमर्ज हो जाएगा। और उसको नहीं चाहेगा कि उस लोनलीनेस को वो एक्सपीरियंस करे, बिकॉज वो प्लेजेंट नहीं है। एक बड़ा एक बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है वो। सो अगेन एंड अगेन बार बार वो बिजी रहने की कोशिश करेगा। इट विल नेवर बी इजी, वो हमेशा बिजी रहेगा। तो आजकल जो हम लोगों को देखते हैं, तो जनरली दे आर नॉट पीसफुल। वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। वेर एवर दे आर नॉट कंफर्टेबल। जब भी उनको टाइम मिलता है, इमीडिएटली दे अपने मोबाइल को निकाल लेंगे और उसमें बिजी हो जाएंगे। बिकॉज एक डिसीज जो है, जो इनको अंदर से डिस्ट्रॉय करती जा रही है, तो वो है लोनलीनेस की सफरिंग। क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विदाउट दिस गैजेट्स, उन्होंने एक ऐसे आइसोलेशन को अनुभव किया है विच इज वेरी पेनफुल। सो ये धीरे धीरे ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे, और द मोमेंट कुछ होता है, जो उनका कंफर्टेबल जोन जो उन्होंने क्रिएट किया है, जिसके आधार पर वो उस सफरिंग को अवॉइड कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो उसको अनदेखा करने के लिए, नहीं देखने के लिए
उन्होंने ये अलग अलग ट्रिक्स जो है इन्वॉल्व की। तो उसमें वन ऑफ द थिंग इज कि किसी से बात करना चालू कर दो, खाली बैठे हैं तो बोलना चालू कर दो। जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और उस बोगी के डब्बे में कोई बात नहीं कर रहा है आपसे, या आप भी नहीं कर रहे हैं, तो जनरली उसमें किसी को अनकंफर्टेबल फील होगा तो बोलना चालू कर देता है। पहला वही व्यक्ति बोलता है जो अनकंफर्टेबल है। यू आर नॉट एट ईज। आप जहाँ बैठे हो वहाँ ईज फील नहीं कर रहे, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी पूरा जो अपना एक सिस्टम ऐसे क्रिएट किया है कि कुछ ना कुछ करते रहो। प्रॉब्लम कहाँ होती है माताओं बहनों को संडे के दिन, जब पति घर में होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। अच्छी खासी घड़ी को खोल के फिर ज्वाइन करते हैं सत्यानाश, या अपना स्कूटर खोल देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे उधेड़ बुन। ये तो ये संडे की बात। उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ। वो कुछ ना कुछ किरकिर किरकिर करते रहेगा, या कोई अपनी पत्नी से परेशान होता है किसी और कारण से। ये परेशानियों में एक चीज आप देखिए कि एक चीज है कि आदमी बिजी होने के लिए कुछ ना कुछ करता है, और उस कुछ ना कुछ करने में वो जो इन्वॉल्व होता है, वो इन्वॉल्वमेंट क्या है उसका, वो इन्वॉल्वमेंट उसका मेडिसिन है। मेडिसिन किसका? सफरिंग का। कि व्हेन नोबडी इज देयर, नो गैजेट्स आर देयर, तो एट दैट मोमेंट वो उस फेस में शिफ्ट होना नहीं चाहता है। तो वो क्या करेगा? बार बार अपने आप को किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये जो इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज द डिसीज, दिस इज द आउटकम ऑफ डिसीज। ये किसी न किसी बीमारी का आउटकम है, और वो क्या है? अकेलापन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का जो उसका स्टेज है। तो अब ये जो बीमारी है ये पूरे जगत को लगी हुई है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बच्चे से लेकर मौत, बूढ़े तक। बच्चे को भी किसी न किसी चीज में हम एंगेज करते हैं, बिकॉज वो नहीं तो रोने लगता है या चिल्लाने लगता है, बिकॉज वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो उसके माइंड को हम क्या करते हैं? एंगेज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों के पास सबसे सस्ता उपाय क्या है? मैं इसको सबसे सस्ता उपाय बोलता हूँ। ये उपाय नहीं है, ये उपाय नहीं है। अपनी बीमारी के प्रति आंख मूंदना है। मतलब आप कोई ना कोई चीज में बिजी रहो, आप कुछ करते रहो, आप कुछ क्रिएटिव वर्क करो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पूरी जिंदगी उसके क्रिएटिव वर्क में चली जाएगी, लेकिन एक चीज उसके अंदर में क्रिएट नहीं होगी, दैट इज द बैलेंस, दैट इज द पीस ऑफ माइंड, दैट इज द ब्लिसफुलनेस। ये चीज उसको कभी मालूम नहीं होगी। वो अपने एक क्रिएशन में, अपने एक हॉबी में वो इन्वॉल्व रहेगा। इज द मेडिटेशन इज कंसर्न, जहां तक कि योग का सवाल है, एज अ बीके, जब मैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की बात करता हूँ, हम में से भी कई ऐसे हैं जो इसको सफर कर रहे हैं, बिकॉज उनका इन्वॉल्वमेंट किसमें है? दे वर रीडिंग मुरली, स्टडिंग मुरली, ओके, इसमें वो इन्वॉल्व थे। और इसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि मैं बीके के संग में रहूं, बीके परिवार के संग में रहूं, सेवा के संग में रहूं। लेकिन ये भी समय आया जब सेवा नहीं थी, आप क्लास में नहीं आ पाए, तो घर में वो जो आइसोलेशन था, आप सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप अधिक से अधिक मुरली में इन्वॉल्व हो, तो मुरली भी बोरियत महसूस होने लगी। मुरली भी एक बोर्डन हो गई, मुरली में भी हम बोर होने लगे। हमने वीडियोस देखे और सत्संगों के, या दूसरे शब्दों में हमारे जो भी माउंट आबू से रिलीज होते हैं, और वो वीडियो से भी दिल भर गया। मुरली भी इतना उमंग उत्साह वाला नहीं लगने लगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड था, जिसको हमने एंगेज किया, और जिस सब्जेक्ट में हमने एंगेज किया, तो वो सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते माइंड बोर होने लगा। क्योंकि आप हमेशा अपने माइंड को ही यूज करते रहे, माइंड का ही उपयोग करते रहे। हमने उस माइंड को एक सब्जेक्ट दिया, हमने उस माइंड को कनेक्ट किया, हमने उस माइंड को किसी चीज में इन्वॉल्व किया। ये जो इन्वॉल्वमेंट है माइंड का, दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर
पीस ऑफ माइंड, इन अ सेंस कि ये हम अपने आप को जैसे अंधा बना रहे हैं, उस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रियलिटी है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा बिजी रहने की कोशिश की। ये जो बिजी रहना है, हम क्यों बिजी रहना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं हम कि बिजी रहें? क्योंकि हमारे अंदर में, हमारे भीतर में एक सफोकेशन का एक्सपीरियंस है। हमारे अंदर में एक सफोकेशन है जो बार बार हमको बिजी रहने के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, जो बार बार हमको कह रहा है कि जस्ट आप बिजी रहिए। और फिर एक समय ऐसा आया कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए इससे। हमने योग करने की कोशिश की, योग नहीं लगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आज का विषय है, अकेलापन और एकांत, यहाँ कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर रहा है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव अकेलापन नहीं है, पॉजिटिव लोनलीनेस नहीं है, तो एक चीज कंफर्म है कि आपका योग भी नहीं लगेगा, आप योग भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि योग करने के लिए योगी की, एक साधक की एक धारणा होनी चाहिए, उसे एक पॉजिटिव अकेलेपन का एक्सपीरियंस करना है, पॉजिटिव लोनलीनेस, पॉजिटिव लोनलीनेस, सकारात्मक अकेलापन, इसका अनुभव करना है। तो जैसे मैंने कहा, हम जब अकेलेपन को अनुभव करते हैं, हम जब बाबा मुरली में हमसे कहता है कि बच्चे अकेले रहो, अकेलेपन का अनुभव करो, तो एक चीज हम क्या करते हैं पता है, हम एक काम करते हैं कि हम दूसरों से अकेले होने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों से अकेले हो जाते हैं, हम दूसरों से आइसोलेट हो जाते हैं, हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि मैं आइसोलेट हो जाऊं। तो अकेलेपन का हमारा अभ्यास ही गलत है। हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा लोगों से मिले नहीं, हमको लगता है बहुत सारे लोगों के बीच हम रहे नहीं, हम कट ऑफ होते जाएं, जिसको बाबा कहते हैं किनारा कर लो, तो हम कट ऑफ होने लगते हैं। और इस कट ऑफ में एक चीज होती है कि आप अकेले तो हो जाते हो, लेकिन वो जो अकेलापन है वो एक आनंद का अनुभव नहीं देकर के घुटन का अनुभव देता है, सफोकेशन का अनुभव देता है, यू सफर। तो आप कभी उस अकेलेपन को नहीं चाहते हो। तो बार बार फिर अगेन आप बैक टू पवेलियन, आप फिर से वापस आते हो और फिर उसी इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व होने लगते हो। मे बी अभी वो इन्वॉल्वमेंट शायद वैसा नहीं होगा, अभी आपका इन्वॉल्वमेंट होगा अधिक से अधिक मुरली पढ़ूं, अधिक से अधिक ये जो क्लासेस हैं उसको देखूं, उसको सुनूं। लेकिन अगेन आप योग से कतराओगे, योग से बचोगे, योग नहीं करोगे। अब ये जो पॉजिटिव अकेलापन है, ये क्या होता है? पहली बात तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आप अकेलेपन के साधना शुरू करते हो, योर माइंड डिमांड्स, आपका मन डिमांड करता है कि मैं किसी से बात करूं, किसी से इंटरेक्ट करूं, किसी से कनेक्ट हो जाऊं। ये जो उसकी भूख है, ये जो उसकी भूख है कि मैं किसी से कनेक्ट हो जाऊं, किसी से बोलूं, ये ये एक डिसीज के रूप में, ये एक एडिक्शन है। जैसे कि कोई व्यक्ति 2 दिन के लिए सिगरेट छोड़ दे, लेकिन उसको सिगरेट पीने की तलब उठती है, ऐसे ही हमको ये जो इन्वॉल्वमेंट था, हमारा कनेक्शन था, इनसे फिर से रिकनेक्ट हो जाऊं संसार से, इसकी हम संसार हमारे लिए एडिक्शन की तरह आ गया। हम एडिक्टेड हो गए क्योंकि रात दिन उसी एटमोस्फियर में रहते हैं। और आइसोलेशन का हमने एक रियल आइसोलेशन का अभ्यास नहीं किया होता है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो बार बार हमको ये जो लोग हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, इनका एडिक्शन जो है, इनका एडिक्शन जो है वो हमको क्या करता है, फिर से रिकनेक्ट होने के लिए प्रोमोट करता है, प्रोवोक करता है। तो हम फिर से चाहते हैं कि लोगों के पास जाएं, बर्थडे सेलिब्रेट करें, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें, और नहीं तो ऑनलाइन करें, समथिंग लाइक दैट। आपको तो उससे आपको फिर से आपको ऐसा लगता है मैं रिकनेक्ट हो गया। लेकिन जो रिकनेक्ट नहीं है,
ये बहुत ही पुअर कनेक्शन है, क्योंकि ये सांसारिकता है, ये सांसारिकता है, और ये अपने आप को भुलाए रखने का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा भुलाए रखने का अपने का बहुत बड़ा एक, जिसको हम कह सकते हैं एडिक्शन है, एक नशा है। तो संसार एक नशा है। सी, कल एक व्यक्ति के पास हम बैठे थे, वो अपनी चर्चा कर रहा था। व्हाट ही वाज टेलिंग कि मैं बहुत बार बहुत जगह घुमा हूं, बचपन से लेके, लेकिन एक चीज कहा मुझे बात समझ में आई। बोला शादी के बहुत सालों के बाद मुझे पता चला कि मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए। He was discussing with me। शादी के बहुत साल के बाद मेरे को पता, बोला मैंने डिसीजन गलत लिया, मेरे को बहुत बाद में मालूम पड़ा। फिर बच्चे किए, उनके बड़े हो जाने के बाद मेरे को पता चला ये बच्चे नहीं करने चाहिए थे, इनको जन्म नहीं देना चाहिए था। बोलता ऐसे मेरे बहुत सारे डिसीजन बहुत समय के बाद पता चले, और इसमें मैं बहुत दुखी हो गया। बोला फिर मैं सब जगह गया, हर धर्म गुरु के पास गया, हर जगह गया, कहीं वो किसी सेंटर पर भी किया था। बोला वहां मैं छुट्टी लेके 14-15 बार गया। बोला लेकिन वहां से जब रिटर्न आता हूँ ना, मैं ना गेट सोशलाइज, जब मैं सोशलाइज हो जाता हूँ, फिर से वापस अपने संसार में आता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। मैं फलाने सेंटर पे गया, फलाने शिविर में गया, वहां बोला मैं इतना नशे में चला जाता हूँ, 13-14 दिन के बाद मैं एक ऐसी स्टेज में चला जाता हूँ कि आई एम वेरी इन अ ब्लिसफुल स्टेज। लेकिन व्हेन आई कम बैक, जब मैं फिर से वापस आता हूँ, बोला मैं सोशलाइज हो ही नहीं पाता हूँ। ओके, तो हमने कहा कि वो कंटिन्यूस नहीं रहता। तो मैंने उससे सिर्फ एक बात कही कि देखिए, आप आपका एक ही प्रॉब्लम है, आप जो है ना एक चीज के पीछे पड़े हो कि ये चीज मेरी कंटिन्यूस होनी चाहिए, मैं कंटिन्यूस वो ब्लिसफुल स्टेज में रहूं। बोला मैं 1 घंटा साधना करता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर जॉब पे आता हूँ, नौकरी पे आता हूँ, और लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, कभी किससे कैसे बात करता हूँ, कहते मेरी अवस्था नहीं रहती है। मैंने कहा देखिए, आपकी जो जिद है ना, ये चीज मेरी कंटिन्यूस रहे, यही आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है। मैंने उससे कहा कि देखिए, आप ये तो जिद छोड़ ही दीजिए कि ये मेरी अवस्था कंटिन्यूस रहेगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर इन बिटवीन आपको ऐसे वक्त मिलते हैं जहां आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, जब आपका जॉब नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पर आपको एक ही काम करना है। क्या करना है कि आपको तुरंत उस स्टेज में चला जाना है। उसकी प्रैक्टिस करने, जो आपने सुबह 1 घंटा किया, वो आप 10 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए। अगेन आप इंटरेक्शन में आ जाइए, आप अपने जॉब में आ जाइए, आप कर रहे हैं, आप टोटली कार्य कर रहे हैं। अगेन कम बैक, फिर से आप वापस आइए, आपको 10 मिनट मिले, जस्ट इन्वॉल्व इन टू दैट। क्योंकि जो स्थिति आप वहां जाकर अनुभव करते हो, तो वो स्थिति आपकी बिकॉज आपका आप उस स्थिति में महसूस करते हो जो बहुत ही सुविधाजनक है, जिसमें स्ट्रगल नहीं है। वहां आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ जो है, आप एक्शन में हैं, आप कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म के दौरान आपको फिर वो स्थिति बनाने की एक स्ट्रगल है। लेकिन आप एक ही काम कीजिए कि जब आप कोई कर्म करते हो, जब आप कोई इंटरेक्शन करते हो, जैसे कि आपका जॉब है, तो जब आपको थोड़ा बीच में टाइम मिलता है, जस्ट आप अपनी वो साधना शुरू कीजिए, जहां से भी जो भी कुछ आप सीख कर आए हो। तो मुझे बता भी रहा था, कहा मैं शिवानी बहन का भी सुनता हूँ, और इतनी जगह मैं गया हूँ, तो बोला मुझे 2-3 लोग ही एनलाइटेंड मिलते हैं, वो मुझे लगता है कि वो एनलाइटेंड है। अब बंदा एनलाइटेंड खुद नहीं है, लेकिन सर्टिफाई कर रहा है कौन एनलाइटेंड है। खैर उसने बोला पॉजिटिवली कि मेरे को एक शिवानी बहन एनलाइटेंड दिखती है,
एक गुरजेफ, जॉर्ज गुरजेफ करके बहुत पुराना था, वो मेरे को एनलाइटन दिखता है। 2-3 और के उसने नाम लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जितने के भी आप नाम ले रहे हो सब मुझे पता है। मैंने उसको ज़्यादा ये नहीं किया कि आर यू एनलाइटेड, और समझ में आता है क्या खा का एनलाइटनमेंट होगा, खुद ही परेशान है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये सर्टिफाई करते हैं कि दैट पर्सन इज एनलाइटेड, मतलब जागृत व्यक्ति है। बैक टू द टॉपिक, उसने कहा कि मैं अभी एक नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने कहा देखो, एक ही चीज आती है जो आप जिद मान के बैठे ना, मेरा कंटिन्यूअस ये होना चाहिए। इसके से क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ गिल्ट फीलिंग, आपके अंदर में गिल्ट तैयार होती है, अपराध की भावना, देखो मैं नहीं कर पाया। अब ये जो अंदर की अपराध की भावना है, यही आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है। आप एक ही चीज कीजिए, रिमूव द वर्ड कंटिन्यूअस, इंटरमिटेंटली आप ये वर्ड यूज कीजिए। इंटरमिटेंटली मतलब मैंने काम किया, फिर थोड़ा ध्यान किया, फिर थोड़ा काम में इन्वॉल्व हो गया, सब कुछ मैं भूल गया, व्हाट इज द साक्षी अवस्था, व्हाट इज द आत्मा, व्हाट इज द पीसफुल। अगेन आप कर्म कीजिए, सॉरी योग कीजिए, फिर कर्म कीजिए, फिर योग कीजिए। इससे एक चीज होगी, एक तो आपके अंदर में दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि एकदम गुम हो जाना, मतलब एक कर्म किया आपने, कर्म के बाद वो प्रैक्टिस करो, और ऐसी प्रैक्टिस करो कि सब कुछ आपके दिमाग से निकल जाए। ये कुछ दिनों तक आपका ऐसा नहीं होगा कि कर्म के दौरान आप के बाद आप तुरंत साक्षी हो गए, या तुरंत कर्म का पूरा ख्याल ही आपके दिमाग से निकल गया, एंड यू आर टोटली इन्वॉल्व इन द पीसफुल स्टेज ऑफ द सोल। ये कुछ दिन तक नहीं होगा, पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते जब ये ऐसी स्टेज आएगी कि आपका दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ेगा। और होगा क्या इस डिफरेंस में, आपको एक नया एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा, और ये एक्सपीरियंस नेचुरल होगा, क्योंकि जो आपने पर्टिकुलर सेंटर पे जाके किया है, उसमें ये सब चीज नहीं थी। तो आपको जो अनुभव हुआ, वो अनुभव धोखे वाला भी हो सकता है। उस अनुभव में मैच्योरिटी नहीं है, उस अनुभव में मैच्योरिटी नहीं है, उस अनुभव में एक एक इंटेलिजेंस नहीं है। वो मैच्योर, वो हो गया, लेकिन वी कैनॉट सर्टिफाई कि इट हैज गॉट स्टेबिलिटी इनसाइड इट। उस अनुभव की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो लूज हो गए, यू लॉस्ट दैट स्टेज। तो अब आप ऐसा करें कि जब आप कर्म करते हैं, तो कर्म के बाद जो है आप योग करें, फिर कर्म करें, फिर योग करें, फिर कर्म करें। इसको आप इंटरमिटेंटली कीजिए, और इस इंटरमिटेंटली करने में एक चीज आपको होगी, एक डिफरेंस मालूम पड़ेगा। एक पेंडुलम का वो छोर, एक पेंडुलम का वो छोर, मतलब दोनों ऑपोजिट पोल्स आपको मालूम पड़ेंगे। और इस ऑपोजिट पोल्स में एक चीज होगी कि एक एक रियल जो स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड है, उसकी एक गहरी उसका एक गहरा एक्सपीरियंस आपको होगा। एक तरफ आप गहरे साइलेंस में चले गए, और एक तरफ पूरा इन्वॉल्व हो गए, एक फुल्ली इन्वॉल्व, एक जीरो इन्वॉल्वमेंट, एक 100% इन्वॉल्वमेंट, एंड वन थिंग इज जीरो इन्वॉल्व। तो ये 0 to 100, ये जो आपका फ्लक्चुएशन है, ये जो आपको होगा, दिस विल गिव यू द रियल विजडम। तो आप सुबह किया, फिर रात को आपको जाके घर पे किया, ऐसा नहीं करो। उसके बीच में आपका कोई भी ऐसा सेशन नहीं हुआ है 10 मिनट का, 15 मिनट का, इवन तो यू गेट 3 मिनट्स, डू इट। आपका माइंड क्या कहेगा, 3 मिनट में क्या होगा, डोंट लिसन टू दिस माइंड, बिकॉज यही माइंड आपको बोलता है कंटिन्यूस नहीं हो रहा है ना, तो काय को कर रहा है, व्हाई यू आर डूइंग दिस, सिंस इट इज नॉट कंटिन्यूस, व्हाई यू आर डूइंग इट। तो आपका माइंड बार बार आपसे ही करता है, एंड आप क्या करते हो, आप छोड़ देते हो। अब आप अपने माइंड में रखो ना, मेरे को इंटरमिटेंटली कर रहा है, 3 मिनट मिला तो 3 मिनट करना है, 1 मिनट मिला 1 मिनट करना है, फ्यू सेकेंड्स मिले, मेरे को फ्यू सेकेंड्स करना है, आधा घंटा मिला आधा घंटा करो, बट ये कर्म के दौरान करो। होता क्या है कि कर्म हुआ, फिर आप कर्म के दौरान जब रिलैक्स करते हो, तो आपको फिर दूसरी उधेड़-बुन सूझती है, लेट मी सी द मोबाइल, किसका व्हाट्सएप आया होगा, किसका मैसेज आया होगा। तो आप फिर या फिर कुछ किसी पर टोंट मारने लगते हो, किसी के साथ फालतू बकवास करने लगते हो। अब वो जो टाइम मिला आपको इन्वॉल्व, आप उसमें मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो जाओ ना, इफ यू रियली वांट दिस। अदरवाइज आपका माइंड ये गेम करता रहेगा। सो आपका गृहस्थ जीवन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो माइंड है, जिसने एक अपने भीतर में ये जिद मान रखी है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, और उसमें आप फेल हो रहे हो। ये बार बार का फेलियर आपके अंदर में गिल्ट पैदा कर रहा है, अपराध की भावना पैदा कर रहा है, और आप जो है वो रियल जो आपकी अचीवमेंट है, वो इतने सालों में 1000 जगह भटकने के बाद भी नहीं हो रहा है। क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस बता रहा था, जब वहां शिविर में जाने की कीमत 35 रुपया थी, तभी मैं नहीं गया। जब उसका रेट 350 हुआ,
तब भी मैं नहीं गया। 7 दिन का वो शिविर था, मतलब किसी और जगह का बता रहा था। फिर उसके बाद वो 2,500 का हुआ, तब भी मैं नहीं गया। और फिर एक दिन 3,500 का हुआ, तब मैं गया। और फिर वही, फिर हर साल मैं ब्रेक लेके वहां जाता था, अवस्था बनती थी, लेकिन लौट के आता था, गड़बड़ हो जाती थी। ऐसा उसने 13-14 बार किया। बोला 13-14 बार जाके उसी शिविर को मैंने किया, लेकिन कहा मैं यहाँ अटक गया। तो हमने कहा इतनी बार करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। आपका ये जो माइंड आपको बार बार कह रहा है, ये लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें आप फेलियर हो रहे हो। ये फेलियर की वजह से जो आपके अंदर में गिल्ट की भावना आ रही है, अपराध की भावना आ रही है, उसकी वजह से आपको ऐसा आपके अंदर में ये हो गया कि ये होगा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल गलत है। और देखिए, अगर कल की मुरली आपने ध्यान से पढ़ी होगी, उसकी प्रश्नोत्तरी पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो बाबा ने एक चीज कहा है कि बच्चे, देही अभिमानी और देह अभिमान। और फिर एक सेंटेंस पर अगर आपने गौर किया होगा, पूरी मुरली बाबा ने कहा कि कर्म करने के लिए देह अभिमान में तो आना ही पड़ेगा ना। अगर देह को ही भूल गए तो काम नहीं होगा। एक हाथ पॉइंट जो बहुत स्ट्राइकिंग थी। और प्रश्नोत्तर में तो बाबा ने कहा देही अभिमानी, फिर देहभान में आना है, फिर देही अभिमानी होना है, ऐसा होना चाहिए। तो वो कौन से वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है? इंटरमिटेंटली। क्योंकि आप कंटिन्यूस देही अभिमानी नहीं हो सकते हो। और हमारे बहुत सारे बीके का यही प्रॉब्लम है, वो यही कहते हैं कि भाई ये कंटिन्यूस नहीं होता। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जो ऑनलाइन भी अभी सुन रहे हैं, कि आप कंटिन्यूस का तो पहले जिद छोड़ ही दीजिए। क्योंकि आप सीधे आसमान में जाना चाहते हो। नहीं भैया, नीचे सीढ़ियां हैं, आप सीधे टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते, आपको सीढ़ियों के थ्रू जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। तो एक तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने योग को इंटरमिटेंटली कीजिए। तो आपके जीवन में क्या आएगा? द पॉजिटिव लोनलीनेस। ये जो पॉजिटिव अकेलापन है, इसके पीछे क्या है कि इंटरमिटेंट जो योग है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 3 मिनट का, फ्यू सेकेंड्स का, ये आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। सो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइए। पर सबसे अच्छी चीज क्या है? इन्वॉल्वमेंट, नॉन इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट, नॉन इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व हुए, फिर उससे बाहर निकले, कर्म किया, कर्म के बाहर निकले। क्योंकि एक्चुअली हमारा मन क्या कहता है कि नहीं, अ, सब काम कर लूंगा, उसके बाद फिर मेरे को आधा घंटा मिलता है, फिर बैठूंगा नहीं। कर्म के दौरान ऐसे छोटे छोटे पॉज आप क्रिएट कर सकते हो। लेट अस से कि आपने रोटी बनाई, अब मुझे दाल बनाना है, तो रोटी से दाल बनाने के बीच में थोड़ा टाइम है, उसको क्रिएट कीजिए अगर आपके पास समय है तो। ठीक है। ऐसे किचन के वर्क में भी आप किचन के वर्क को भी डिवाइड करके बीच बीच में थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। पर रोटी भी बनाऊंगी, दाल भी बनाऊंगी, फिर शायद ये करने के बाद, ये करने के बाद, ये करने के बाद फिर जाके मैं योग करूंगी। तो ये आपका जो सोचना है ना, ये सोचना कभी भी आपको पॉजिटिव लोनलीनेस में नहीं झेल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप इन्वॉल्व एंड नॉन इन्वॉल्वमेंट में आप यूज करते हो टेक्निक, तो इसमें एक चीज आपको क्या होगी? द रियल लोनलीनेस विच इज वेरी प्लेजेंट, विच इज वेरी ब्लिसफुल, आनंदकारी है, ऐसा अकेलापन आपको महसूस होगा। और वो अकेलापन क्या है? पॉजिटिव है। आप सारे दिन में ये चेक करो कितनी बार किया, एंड देन टाइम लिखो। मैंने अ, ये टाइम से ये टाइम किया, फर्स्ट, पहला, ये टाइम से ये टाइम किया, द टाइम। दूसरा, ये टाइम से ये टाइम किया, द टाइम। ये तीसरा, इस टाइम से इस टाइम तक किया, हाउ मेनी मिनट्स। ठीक है। उसका कैलकुलेशन 4 घंटा आना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 4 घंटा आना चाहिए। अच्छा, इसका दूसरा 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 इसका बेनिफिट क्या होगा? आपने कर्म किया, कर्म के बाद योग किया, योग करने के बाद फिर आप जब कर्म करेंगे ना, तो योग का इम्पैक्ट वो कर्म में होगा। तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है कर्म में, वो वो इन्वॉल्वमेंट का जो परसेंटेज है, बहुत कम होगा। मतलब आप इतना नहीं इन्वॉल्व होंगे, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ही कम परसेंटेज में होगा। क्योंकि कंटिन्यूस एक्सपीरियंस ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट इज मूविंग थ्रू। अब मैं इसको ऐसा लेता हूँ कि जैसे बहुत सारे मड़के हैं,
एक माला है, बहुत सारे मड़के हैं उसमें, लेकिन मड़कों के अंदर से एक ही जो है वो धागा गुजरता है। अब ये धागे का काम करेगा। ये जो नॉन इन्वॉल्वमेंट है आपका अंदर में, बहुत डीपली नॉन इन्वॉल्वमेंट है, बाहर से इन्वॉल्वमेंट है। ओके, अ नॉन नॉन इन्वॉल्वमेंट स्टेज और बाहर से इन्वॉल्व एक्शन। एक्शन में आप इन्वॉल्व हो और अंदर में नॉन इन्वॉल्वमेंट हो। दूसरे शब्दों में, अंदर में आप उस गहरी स्थिति को एक्सपीरियंस कर रहे हो और बाहर से आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो बड़ा ड्रामेटिक होगा। मतलब वो वो एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो सिर्फ एक ऐसा होगा कि बस करना है करके कर रहे हैं, मतलब आप कर रहे हैं, लेकिन अंदर में उस नॉन इन्वॉल्वमेंट की स्टेज को टेस्ट भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ एक साथ होगी। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर देनी है, थोड़ा भी टाइम मिला। इसमें क्या है कि आपको अपने मन को नहीं सुनने की आदत डालनी होगी। मन कहता है रहने दो ना, अभी देखो 10 मिनट के बाद तो तेरे को करना ही है। अभी अभी तेरे को जो 3 मिनट मिला है तो उसमें तो वो बार-बार वो जो टाइम आपको मिला है ना, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 1 मिनट का, वो बार-बार क्या करेगा, उस टाइम को उस टाइम को बायपास करने की कोशिश करेगा। उस टाइम को ओवरलुक करने की कोशिश करेगा। तो कोई और बहाना देगा आपको कि 3 मिनट के बाद तो करना ही है, तो फिर बाद में कर लेना। नहीं, ये 3 मिनट अभी मेरे को मिला है, मेरे को करना है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 मिनट करने में, 3 सेकंड करने में, 6 सेकंड करने में, 10 सेकंड करने में। इसका फ़ायदा आपको बहुत होगा। वरना अकेलेपन को खत्म करने के लिए आप बिल्कुल ही बड़े भद्दे तरीके इस्तेमाल कर लोगे। बड़े भद्दे तरीके से आप अकेलेपन को काटोगे। वो जो अकेलापन आएगा ना, उसको काटोगे। कुछ न कुछ करते रहोगे। और आज देखिए लोग जब फ्री होते हैं ना, वो जो फ्रीडम उनको मिलती है ना, वो फ्रीडम बहुत ही डेंजरस है। उसमें वो क्या करूँ ऐसा हो जाता है उनको। लोगों को फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो फ्रीडम को टॉलरेट नहीं कर पाएँगे, मैं आपको बताऊँ। वो फ्रीडम टॉलरेट नहीं कर पाएँगे। आज किसी व्यक्ति को बोलो तुम जॉब पे आओ, लेकिन कुछ मत करो, वो पागल हो जाएगा। क्योंकि उसको एक बीमारी लगी है, कुछ न कुछ बाहर से करने की, इन्वॉल्व होने की बीमारी। ये बीमारी ही आज की रियल बीमारी है। एक पति डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब कुछ कीजिए मेरी पत्नी का। कहा क्यों? क्या हो गया? बोला 1 घंटे वो बाथरूम में रहती है, कभी-कभी 1.5 घंटा भी लगा देती है। बोला ठीक है, लेकिन वो 1.5 घंटा करती क्या है? बोला वो 1.5 घंटा अंदर जाके टब में वो प्लास्टिक का बतख घुमाती है। वो टब होता होगा, प्लास्टिक के छोटे-छोटे बतख होते हैं ना वो, तो वो उसको ऐसे करते हैं। वो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, बोला हद हो गई 1.5 घंटा। बोला क्या प्रॉब्लम है, उसको 1.5 घंटा करने दो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोला सर 1.5 घंटा? 1.5 घंटा खाली अंदर क्या कर रही है, वो कुछ काम धंधा नहीं है, खाली टब में बतख घुमाती रहती है, छोटे-छोटे प्लास्टिक के बतख रहते हैं बच्चों के। तो बोला 1.5 घंटा अंदर रहती है, हद हो गई ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोला तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोला फिर मैं कभी बतख घुमाऊँगा? मेरे को भी तो बतख घुमाने का टाइम चाहिए ना। दोनों अपने खालीपन को काट रहे हैं। पत्नी भी खाली है, पति भी खाली है। तो उसको भी अपना टाइम काटने का है, इसको भी अपना टाइम काटने का है। ये बीमारी है। कुछ न कुछ कर रहे हैं। ट्रेन में ये देखते बनता है लोगों की दशा। एक ही पेपर को पढ़-पढ़ के कभी इधर से पढ़ा, कभी उधर से पढ़ा, कभी इधर से पढ़ा। कितना पढ़ेंगे पेपर को भी? तो लोग पूरी तरह, जिसको मैं रियली कहूँ ना, पागल हो गए हैं। अगर उनको खाली बिठा दो पागल हो जाएँगे। वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाजू वाले से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। कोई बात कर रहा है तो खुद अंदर घुस जाएँगे बात करने के लिए। बिकॉज़ दे आर एडिक्टेड, वो सफोकेटेड होते हैं। वो खाली कभी बैठते ही नहीं है ज़िंदगी में। और या फिर लेटे रहेंगे, आँख बंद करेंगे, नींद नहीं आ रही है। फिर तड़पते रहेंगे, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। फिर गोली खाओ नींद की। और या फिर नींद आने के लिए इतना खा लेंगे, फिर तो सोना ही है, आँख बंद होनी है। लेकिन सोएँगे कैसे? इतना खा लिया है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पेट हजम कर रहा है उसको। ये बहुत बड़ी बीमारी जो है इस इस पीढ़ी को लगी हुई है। इस पीढ़ी को, अभी जो पीढ़ी है, वो ज़्यादा बैठ नहीं पाएगी, नहीं बैठ पाती।
अपने क्लास में भाई बहन आते हैं, नहीं सुन पाते मुरली, या तो सिर के ऊपर से जाता है, क्योंकि सिर को सुनने की आदत ही नहीं है ना, कभी इतनी तन्मयता से इतना सुना ही नहीं है, तो वो सुन ही नहीं पाते मुरली, उनका ध्यान ही नहीं होता है मुरली में। तो उनका ध्यान क्या होता है, पीछे कौन क्या कर रहा है, पानी कौन पीने गया, कितना पानी पिया। हमने स्टील की ग्लास रखे, मालूम नहीं पड़ेगा कांच के ग्लास में कितना पानी पिया, वो पानी कितना पिया, देखो एक घूंट पानी के लिए उठाया हो, दिमाग मन देखो क्या बोलता है उसका, इतना यहाँ मुरली सुनने आप, क्योंकि आदत एडिक्शन, तो यहाँ आएंगे मुरली, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, और उसमें खास करके बूढ़ी माताएं तो, कुछ कुछ बूढ़ी माताएं होती हो तो ऐसा लगता है सुबह, मतलब रात भर जागते हैं, सुबह यहाँ सोते हैं, रात भर जागते हैं, और यहाँ सिर्फ सोने के लिए आते हैं, सिर्फ सोने के लिए, और सोफा पे नहीं बिठाओ तो आंख दिखाते हैं, क्योंकि उनका नींद का टाइम हराम कर दिया आपने। हमारे पीछे बैठे हुए सेवादारी कई बार कहते हैं, भाई जी उस माता को समझाओ ना, उसको उधर बैठने को बोलते, आंख दिखाती, बोलती यही बैठूंगी, मेरे को हिलाना नहीं, फैन के नीचे ही चाहिए उसको। बीच बीच में तो माताओं ने यहाँ तक शुरू कर दिया था, सोफे पे बैठी आगे कुर्सी पे पैर रखे, तो हमको बोलना पड़ा, भैया बेडरूम नहीं है, ये क्लासरूम है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेडरूम एंड द क्लासरूम। उन माताओं को बोलना पड़ा, खास करके ऐसे पैर रख के नहीं बैठो, इतनी तो फ्रीडम हम नहीं दे सकते। तो क्या है ना, ये पेशेंस है, इतनी गंदी आदत लगी है दिमाग को, इधर खोपड़ी में इतना भूसा भरा हुआ है कि उनको बेचैनी है कि वो क्या कर रहा है मैं देखूं, नहीं देखूं तो मर जाऊंगा मैं, मेरा अभी इधर मैं हार्ट फेल हो जाऊंगा, मेरे को देखना ही है वो पानी पी रहा है, और जब देखता है वो पानी पी रहा है तो बड़ा लगता है, चलो मालूम तो पड़ा वो क्या किया, वो उठा क्यों, वो आगे बैठा था क्यों उठाओ पीछे, क्यों उठाओ पीछे, कुछ तो ऐसे तक झाग लगते हैं, बाथरूम तक गया करके, वो बाथरूम तक ही गया या सीढ़ी से उतरा है, किधर गया है, आप लोगों को हंसी आती होगी, तो इट्स अ फैक्ट, बेचैन है वो अंदर में। अब ऐसे लोग क्या योग करते होंगे बताइए, फिर ऐसे लोगों का झगड़ा बहू से होता है, ऐसे लोगों का झगड़ा पड़ोसन से होता है, ऐसे लोगों का झगड़ा पति से होता है, दे आर डिस्टर्ब विद द पति, पति के कारनामों से, पत्नी के कारनामों से, बेटे के कारनामों से डिस्टर्ब होके आते हैं। जब तुम यहाँ बैठे तुम्हारी घोपड़ी में भूसा भरा है, तो ऐसे लोग घर में झगड़ा नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होते क्या होगा, उन्होंने खुद बीमारी पाली है और कुछ नहीं है। व्हाट यू आर ईटिंग, आप कान से, नाक से, यहाँ से सुन, यहाँ से अंदर लेते हो इंफॉर्मेशन, यहाँ से अंदर इंफॉर्मेशन लेते हो, टंग से अंदर चीजें लेते हो, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए जिस दिन आप अकेले हो जाओगे ना, वो अकेलापन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए इस आइसोलेशन के पीरियड में, इस कोरोना के पीरियड में जो लोग भी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, उनके पीछे का यही कारण था, टू मच इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड। वो कभी जो मैं आपको एक बेसिक रूल आपको बता रहा हूँ, जो आपको कल परसों नहीं करना है, थोड़ा कर्म किया, थोड़ा योग किया, ये नॉन इन्वॉल्वमेंट वाली थोड़ा थोड़ा जो रस है उसको आपकी लाइफ में आने दो। लेकिन आप कहाँ करते हो, अमृत वेले उठे उसके बाद नथिंग, पूरे 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 24 घंटे में कहीं आपका नॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम, एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में फ्री हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम, नॉट द अमृत वेला। अमृत वेला अलग चीज है, लेकिन इस वक्त में फ्री हूँ, नॉन इन्वॉल्वमेंट, जस्ट आप बैठ जाओ, कोई भी योग करो, जो भी आपको योग सिखाया गया बस करो, फिर थोड़ा काम किया, फिर थोड़ा कर्म करो। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम मिला तुरंत मोबाइल खोलेंगे। अब ये मोबाइल कैंसर बन रहा है, ये मोबाइल के बिना आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा। अभी कुछ बीके ऐसे ही हो गए हैं, वो इतना मोबाइल में चले गए हैं, उनका योग नहीं लगता है, फिर वो दूसरों से डिस्टर्ब होते हैं, उनका झगड़ा होता है, परेशान होते हैं, उदास हो जाते हैं। ये सब जो सिम्टम्स आ रहे हैं बीकेज में, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है द लोनलीनेस। एक ऐसा लोनलीनेस जो निगेटिव है, उसकी वजह से पॉजिटिव लोनलीनेस नहीं हुआ। जब आप कर्म करते हो, कर्म से बाहर आते हो
और अपने आप को उस मेडिटेशन में झोंक देते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, डूब जाते हो, तो एक नॉन इन्वॉल्वमेंट स्टेज आपको, और ये मैं इसको बहुत प्रीशियस कहता हूँ, मैं इसको बहुत कीमती कहता हूँ। व्हाई इसको मैं कीमती कहता हूँ? क्योंकि अभी-अभी आप बहुत इन्वॉल्व थे एंड सडनली आपने ब्रेक किया, आप नॉन इन्वॉल्वमेंट चले गए, इसकी कीमत बहुत है। अगर आप सडनली ब्रेक करके अपने कर्म को स्टॉप करके आप तुरंत इसमें चले गए नॉन इन्वॉल्वमेंट, और नॉन इन्वॉल्वमेंट भी ऐसा कि आपको बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं रहा, यू आर टोटली इन्वॉल्व इन द मेडिटेशन, तो इसकी जो कीमत है बहुत पावरफुल है, इसकी कीमत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि क्योंकि इसके बैकग्राउंड में इन्वॉल्वमेंट है और उस पर आपने नॉन इन्वॉल्व किया। सडनली आपके माइंड को आपने स्टॉप किया और इसमें लगाया, तो आपके अंदर में एक एबिलिटी आ गई। क्या एबिलिटी आ गई? कि आप कोई भी काम कर रहे हो, सडनली आप बीच में पॉज़ लेके इसमें जा सकते हो। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। इसमें इसमें एक चीज़ आपको फ़ायदा क्या होगा? आप पॉज़िटिव लोनलीनेस को अचीव करोगे। यानी व्हेनेवर यू आर अलोन, यू विल एन्जॉय दैट लोनलीनेस। एट दिस मोमेंट, राइट मोमेंट, बीके पॉज़िटिव लोनलीनेस में कई लोग नहीं हैं। दैट्स व्हाई उनको सेवा चाहिए, उनको मुरली चाहिए, उनको क्लासेस चाहिए, उनको मोबाइल में ही कुछ देखना चाहिए। अब मोबाइल का नया एडिक्शन, ये रॉयल एडिक्शन है। बीके क्या है, फालतू चीज़ें नहीं देखेगा, लेकिन क्या देखेगा? कहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहाँ ये हो रहा है, कहाँ लेक्चर्स हो रहे हैं, कहाँ ये हो रहा है, वो सब इसमें है। नहीं, दिस इज़ रॉयल एडिक्शन, दिस इज़ रॉयल एडिक्शन। तो रियल रॉयल एडिक्शन, तो रियलिटी क्या है? नो, इसको भी आपको ज़ीरो करके सिंपली विदाउट गैजेट्स, विदाउट म्यूज़िक, जस्ट कर्म किया, कर्म से सडनली उसको स्टॉप किया कर्म को, और आप इसमें चले गए, ध्यान में चले गए 5 और 10 मिनट। जस्ट जो भी आपको विधियाँ बताई हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो एक पॉज़िटिव लोनलीनेस आपकी लाइफ़ में आएगा। अब क्या होगा कि अब आप कहीं भी चले जाओ, यू विल एन्जॉय योर लोनलीनेस, योर नोबडीनेस, nowhereness, nobodyness and nowhereness and nothingness। अब आपको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं कि somebody, कोई तो, किसी ने तो मेरा नाम बोलना चाहिए, किसी ने तो मेरे को एड्रेस करना चाहिए, हाय हेलो, किसी ने तो कोई जयराम जी की ओम शांति, कोई तो बोलना चाहिए मेरे को। ऐसी जो आवाजें हैं, जिसके जिसके आप एडिक्टेड हो गए हो, तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पॉजिटिव लोनलीनेस को, मैं पॉजिटिव लोनलीनेस के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जब आप नॉन इन्वॉल्वमेंट में जाते हो, कर्म करने के बाद योग करते हो, तो आपके अंदर में ऐसा एक सकारात्मक सकारात्मक अकेलापन आएगा। इसलिए बाबा मुरली में कहते थे, कई बार मधुबन में की बात होती थी, बाबा कहते थे यहाँ बड़े बड़े टेरेस खुले हैं, तो बच्चे कर्म किए, टेरेस पे चले जाओ, वहां योग में बैठ जाओ। देखो, मम्मा चांदनी रात में अकेले योग करती थी, पॉजिटिव लोनलीनेस, मैं और मेरा बाबा, ये पॉजिटिव लोनलीनेस है। पर होता क्या है कि हम इसको बहुत डीपली नहीं अनुभव किए हैं, मैं और मेरे बाबा को, क्योंकि क्योंकि हमको चाहिए कि कोई मेरे से बोले, मेरी बहू मेरे से बात करे, दीदी मेरे से बात करे, भाई जी हमसे बात करे, वगैरह वगैरह, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, ये मेरे लिए एक एडिक्शन हो गया है, एडिक्शन। तो इससे निकलने के लिए ये पॉजिटिव लोनलीनेस बहुत जरूरी है। और जब आप इस पॉजिटिव लोनलीनेस को अचीव करते हो, देन देयर इज अ नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड एकांत। नेगेटिव लोनलीनेस, देन पॉजिटिव लोनलीनेस, एंड देन जब ये पॉजिटिव लोनलीनेस को आप एंजॉय करना शुरू करते हो, आप अपनी ही कंपनी, अपने आप को ही कंपेनियन बना के अपनी ही कंपनी को आप एंजॉय करने लगते हो। वेरेवर यू आर, वेरेवर यू आर, आप कहाँ भी हो, इन स्पाइट ऑफ, मतलब ये जो संसार है, ये संसार है, इसके इसके बावजूद, आप इसके नहीं होने के बावजूद भी आप अपने कंपनी को एंजॉय कर सकते हो। महीनों महीनों तक आप अकेले एंजॉय कर सकते हो अपने आप को। देन दिस इज कॉल्ड एकांत। तो हमारी यात्रा क्या है? अकेलेपन से एकांत की ओर। तो ये एकांत आता है, एकांत, अपनी मन को कहीं भी एंजॉय, यू आर इन हॉस्पिटल, you are in university, you are in factory, whatever you are doing, आप आप क्या करते हो? वो जो टाइम मिला उसमें आप
एकांत में चले जाते हो। तो अकेलापन जब गहरा होने लगता है, अकेलापन जब बढ़ने लगता है, अकेलेपन को आप एन्जॉय करने लगते हो और आप एक और चीज़ आपको महसूस होगी, मैं सबके बीच में हूँ, फिर भी एक्चुअल में मैं अकेला हूँ। एक्चुअल में हम अकेले हैं, पर इस रियलिटी को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि हम भीड़ से भरे हुए होते हैं। हमारे आस-पास हमारे दोस्त, मित्र वगैरह हैं। आप अगर व्यक्तियों से भी नहीं आस-पास घिरे हुए हो, तो आप अपने आप को घेर के रखते हो, गैजेट्स। आप वर्कहॉलिक्स हो जाते हो। बहुत सारे काम इन बहुत सारे काम लेके रखते हो, ताकि आप अपने अकेलेपन से भाग सकें। लेकिन पहली बार इनके बीच रहते हुए भी आप अपने अकेलेपन को महसूस करते हो। और एक एक अवस्था आपकी ऐसी आ सकती है कि अब इस वर्ल्ड में कोई नहीं भी रहेगा, आई विल बी एन्जॉयिंग माय सेल्फ एंड सिर्फ मैं बचा। तो मैं अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने आप को कंपेनियन बना के मैं अपने आप को एन्जॉय कर सकता हूँ, बिकॉज़ ऑफ दिस इंटरमिटेंट प्रैक्टिस। कर्म के बाद योग किया, योग के बाद फिर कर्म किया। वो जो कर्म योग वाली स्टेज है, अभी इस पे छलांग मत मारो। कई कहते हैं भाई जो कर्म योग वाली स्टेज आती नहीं है। हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, कर्म योग वाली अगर स्टेज नहीं भी आती है तो। आप पहले कर्म और योग तो करो। आप कर्म एंड योग यही नहीं कर रहे तो कर्म योग कैसे होगा? वो अपने आप मिलेंगे, उसकी चिंता मत करो। कहते फिर हम झगड़ा करते हैं ना, ये करते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं उसके बाद तुरंत योग करो। नहीं लगेगा आपका मन। करो धीरे-धीरे। जब आप ये करने लगोगे, तो आपके जीवन से झगड़ा करने का मन, उसको 1-2 सुना दो ऐसा वाला मन, तपाक से उत्तर देने का मन, अपने आप को डिफेंड करने का मन, सामने वाले को रेजिस्ट करने का मन, ये सारे मन की जो भड़ास है ना, वो उसकी पकड़ जो है ना, वो कम हो जाएगी। अब आप कर्म करोगे, लेकिन ये सारे जो इमोशंस है ना, ये इमोशंस अब जनरेट ही नहीं होंगे, इमर्ज ही नहीं होंगे। वो डिसॉल्व हो जाएँगे, वो रहेंगे ही नहीं। नाउ देयर इज़ नो सेपरेशन बिकॉज़ कर्म योग, कर्म योग, ये आप कंटिन्यूअस करते रहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि धीरे-धीरे योग कर्म पे छा जाएगा। योग का असर कर्म पे आने लगेगा। आप कर्म करते हुए भी जो योग आप कर रहे हो ना इंटरमिटेंटली, उसका असर आने लगेगा और चूँकि उसका असर आने लगेगा, तो आप कर्मयोगी हो जाओगे। सिंपल सी बात है। देखो, जिस दिन आप सुबह एक्सरसाइज़ करते हो, सारा दिन कैसे रहता है? व्हाटएवर इट इज़ द फॉर्म, आपने आज 45 मिनट्स वॉकिंग किया, तो सारा दिन आप कैसा फ़ील करते हो? आप बेटर फ़ील करते हो। अब ऐसा तो नहीं कि सारा दिन आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो। आपने सुबह 1 डेढ़ घंटा किया, इंटेंसिफ़ाई किया, लेकिन उसका असर आने लगा, ठीक है? ऐसे ही मॉर्निंग तो हमारा है ही अमृत वेला, लेकिन इन बिटवीन भी अगर आप करते हैं, तो इससे डॉक्टर क्या कहते हैं, ठीक है, आपने सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज़ किया, उसके बाद क्या? उसके बाद आप फिज़िकली एक्टिव रहो, वरना जहाँ भी रहो, ऐसा नहीं कि 1 घंटा किया फिर आप ये हो गए, बीच में फिज़िकली एक्टिव रहो, नॉट इंटेंसिवली। लेकिन जब आप एक्सरसाइज़ करते हो, उसको इंटेंसिव हो, जैसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं हम। एक होता है खाना खाने के बाद टहल रहे हैं, इज़ इट द ब्रिस्क वॉक? हेलो, ये ब्रिस्क वॉक है? नहीं है ना, ये नहीं है। लेकिन ब्रिस्क वॉक मतलब आप बहुत फास्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक होता है आप अगर इसमें देखते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने की, वो कहते हैं स्प्रिंट कीजिए, स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब क्या होता है, बहुत फास्ट दौड़ना है आपको। यू डोंट आपको 15-20 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, लेकिन आप अगर 5 मिनट भी दौड़ते हो ना, इतनी ताकत लगा दो, उसको स्प्रिंट कहते हैं। फिर उसका जो असर आपके शरीर पे होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो कहते हैं स्प्रिंट करो, इंस्टेड ऑफ एक नॉर्मल जो पहले वार्म अप करो बॉडी को, फिर बाद में ये 2-4 स्प्रिंट कर लो, आपका बोलते हैं वो काफ़ी इनफ है पूरे डे के लिए। ऐसे ही हम सुबह क्या करते हैं, उसको इंटेंसिफ़ाई करते हैं। अब हमारा वो मेडिटेशन बहुत इंटेंसिफ़ाई होता है, वो हो गया। फिर इन बिटवीन आप एक्टिव रहो, कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग, रात सोने तक करते रहो। तो मैंने कहा कर्म योगी हो जाओगे, मतलब सेकंड स्टेज आएगी एकांत। फिर एकांत के बाद तीसरी स्टेज आती है अनंत। एकांत के बाद अनंत। तो जब उस एकांत को आप अनुभव करोगे, जिस एकांत में आप अपने खुद के अकेले होने का अनुभव करोगे, मतलब आत्म
जो सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज आत्म अनुभूति की है, अकेलेपन की वजह से जो आत्मा का कंटिन्यूस अनुभव होगा। अब ये जो अनुभव है, अब तीसरा क्या है, अब आप जब तीसरा बाबा को याद करते हो तो आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हो, आप बाबा में डूब जाते हो। ये अनंत है, ये अनंत का अनुभव है जिसका कोई अंत नहीं। एकांत, मुझ मैं जो एक हूँ, इस एकांत एक के अंत में चला गया। ठीक है, अनंत वो जो परमात्मा है, बाबा है, वो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। तो एक है एकांत एक के अंत में, एक है अनंत जिसका कोई अंत नहीं, परमात्मा, उसके उसके अंदर चले गए, डूब गए, दैट इज द अनंत। फिर आप स्वयं को भी भूल जाते हो। स्वयं को भूल जाते हो मतलब आप आत्मा ही होकर के बाबा को याद कर रहे होते हो, लेकिन मैं आत्मा हूँ इसकी कोई ऐसा कोई बहुत लॉजिकल या बहुत जिसको कहते हैं एक्नॉलेजेबल वाला अनुभव नहीं होता है। आप बाबा की याद में गुम हो जाते हो, दैट इज अनंत। तो अकेलापन, एकांत और अनंत, ये 3 स्टेजेस हैं। इसकी प्रैक्टिस करो, इसलिए प्रैक्टिस करो। आप अपनी जॉब को, अपनी दिनचर्या को, अपने कर्मों को, अपने परिवार को दोष मत दो। आपके पास फ्री टाइम है, मेरे पास फ्री टाइम है नहीं, मैं कहाँ है मेरे पास फ्री टाइम, ऐसा मत बोलो। ये टाइप के सेंटेंस मत बोलो। फ्री टाइम आपके पास है, लेकिन फ्री टाइम को आप कुछ ऐसे काम करते हो जो वेस्ट ऑफ टाइम है। कलेक्ट करो, देखो। तो कल की मुरली भी हमारे लिए इस बात का गवाह देती है। देही अभिमानी, देह अभिमान, देही अभिमानी, देह अभिमान। इसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो ये जो अकेलापन अभी आ रहा है इस कोरोना के समय पे, हम अकेले समझ रहे हैं अपने आप को, ये अंत में जब बुढ़ापा शुरू होगा तो आपको ये निगेटिव अकेलापन आता है। आजकल के बुजुर्ग क्या अनुभव कर रहे हैं, नॉट पॉजिटिव अकेलापन, निगेटिव अकेलापन, क्योंकि सब आइसोलेट होने लगे। बहू चली गई, बेटे अपने काम में इन्वॉल्व हो गए। उनका नॉर्मल कंप्लेंट क्या है, हमारे पास जब बुजुर्ग बैठते हैं तो उनका नॉर्मल कंप्लेंट क्या होता है कि अभी देखो बेटा भी इतना नहीं पूछता है, माँ को भी लगता है बेटा मेरे को पूछ नहीं रहा है, बाप को भी लगता है ऐसा है, सब अपने अपने काम में इन्वॉल्व है, मतलब हमको कोई देख ही नहीं रहा है, पूछ ही नहीं रहा है। अब वो निगेटिव लोनलीनेस उसको सफर कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता वे अगर पॉजिटिव लोनलीनेस को अनुभव करें, तो उनको इसकी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि शरीर छोड़ना उनके लिए बड़ा सुखद कार्य होता है जो इस पॉजिटिव लोनलीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि जब आप शरीर छोड़ोगे आपको पॉजिटिव लोनलीनेस ही चाहिए, अदरवाइज पुराने संस्कार के कारण आप डरे डरे भयभीत होकर के शरीर छोड़ोगे। आपकी आप मृत्यु में बिल्कुल बेचैन हो जाओगे। तो पॉजिटिव लोनलीनेस बुढ़ापे के लिए सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि बुढ़ापे में सब कुछ छूटता जाएगा आपका। आप ये महसूस करोगे कि जो भी मेरे आसपास हैं वो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, किसी न किसी स्वार्थ से कनेक्टेड है। बेटा स्वार्थ से कनेक्टेड है, बेटी स्वार्थ से कनेक्टेड है, ये सब अपने अपने इन्वॉल्व होंगे। बेटी की शादी हो गई, अब वो अपने परिवार में इन्वॉल्व है, और उसको अपनी बेटी बेटियां वगैरह उसकी फिक्र है। मेरी तो कोई फिक्र करता ही नहीं। खास करके आजकल के बुजुर्गों का यही है, हमारी फिक्र तो कोई करता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी अपनी फिक्र की नहीं है। तुमने कभी अपने तुम भी इसी तरीके से रहे, तुमको ऐसा लगा था कि नहीं ये ध्यान व्यान क्या करना, मेरे तो इतने सारे बेटे हैं बेटियां हैं, ये हैं, ये सब मेरे को लास्ट में पूछेंगे। लेकिन अंदर में ऐसा फील होता है कि वो यूं ही पूछ रहे हैं, एक लिहाज के तौर पर। ये जो फीलिंग जनरेट होती है बुढ़ापे की, ये निगेटिव एकलतापन है। इसलिए आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रैक्टिस को बहुत इंटेंसिफाई करें। 15 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट जो आपको प्रोसेस सिखाया उसको कीजिए। नहीं होता है सर, इस पर मत जोर दीजिए, होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, टाइम शॉर्ट कीजिए भले, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। लेकिन आधा घंटा मेरे को नहीं मिल रहा है इसलिए आप फ्रीक्वेंटली जो 2-2, 3-3 मिनट मिलते हैं उसको अवॉइड करो। दिस इज नॉट विजडम, ये समझदारी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो लोनलीनेस, जो अकेलापन है, वो एकांत में कन्वर्ट होगा और एकांत से आप उस अनंत बाबा में डूब सकोगे, उतर सकोगे। और तब मृत्यु और बुढ़ापा, जिस पर सब कुछ छूटने लगता है, उस टाइम पर आया हुआ जो लोनलीनेस है वो पॉजिटिव होगा और आपको किसी की जरूरत नहीं होगी इन अ सेंस, जो मेंटल रिक्वायरमेंट है, जो आपका मानसिक भूख है कि मेरे को कोई पूछे, मेरे से कोई बात करे, मेरे को फोन पे मेरा हालचाल ले, मेरे को कोई मेरे से कोई बात करे, बहुत सारी बातें करे, घर की बातें करे, घर की चर्चा करे, ये जो मानसिक भूख है ये खत्म हो जाएगी। और इसी भूख की वजह से बुढ़ापे में लोग अशांत हैं, क्योंकि ये भूख हर कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। आपको इस टाइप का कोई भी अन्न नहीं दे पाएगा जहाँ आपको लोग बैठे रहें, आपसे पूछते रहें, आपसे बात करते रहें। इसलिए आप जिन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, जिनको इतना टाइम दे रहे हो, जिनको लग रहा है कि यही मेरे सब कुछ हैं, ये इस धोखे से बाहर निकलो। ये आपके ये अंत समय में आपके नहीं होंगे इन सेंस, ये आपको आपको भले वो दिलासा भी देंगे झूठी, हो सकता है आपके साथ भी होंगे, पर आप अंत में तो ऐसा महसूस करेंगे ये सब मेरे साथ हैं पर मेरे साथ कोई जाएगा नहीं। ये सब मेरे अभी साथ हैं पर मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। मेरा गम मैं ही महसूस कर रही हूँ कि मैं तो सब छोड़ के जा रही हूँ ना। तो ये जो भय है, ये जो पीड़ा है, इसको कौन सा बेटा दूर करेगा? बेटा तुम्हारा हाथ पांव दबा रहा है, बहू तुम्हारा सर दबा रही है, सब कुछ तुम्हें दाना पानी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं अब मरने वाला हूं, मैं शरीर छोड़ूंगा, इसकी कौन सी दवा कौन दे सकता है? दे विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि इसके लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। माँ तुम मर, हम लोग हैं साथ में, घबरा मत, मैं हूं ना, तुम मर। आपको सुनने में कैसा लगता है? तुम मर, घबरा मत, उसमें कुछ नहीं होता, मरने में कुछ नहीं होता। कोई ऐसा बोल सकता है मैं भी 2-4 बार मरा हूं, कोई बात नहीं, तू भी मत। कोई क्या, मुझे बताइए ना, कौन क्या कर सकता है ऐसे में? कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है कोई। उस टाइम पे तुम जिस अकेलेपन को महसूस करते हो वो बहुत भयानक है। इसकी कल्पना भी, मैं कहता हूँ इमेजिनेशन भी नहीं है तुम्हारे पास कि मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हो जाऊंगा, जैसे ना आई एम लॉस्ट। इंटरमिटेंटली जो आप योग करते हो, उसमें एक दिन एक ऐसी स्टेज आती है जब आप ये महसूस करते हो, आई एम नो मोर, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस नेम, आई एम नॉट ब्रीदिंग, आई एम नॉट दिस आईज, आई एम नॉट मदर, आई एम नॉट फादर, आई एम नॉट अ बहू, आई एम नॉट डॉटर इन लॉ। ये मैं नहीं हूँ। तो ये सब चीजें लॉस्ट हो जाती है, ये सब चीजें चली जाती हैं और इनको छूटना ही चाहिए, ताकि तुम ऊपर से ये सारा जो आवरण है ना, ये डिसॉल्व होना चाहिए। तभी तुम अपने आप को सेंस कर सकोगे कि मैं अकेला हूँ, आई एम आत्मा इनसाइड दिस बॉडी। और ये सब जो बाहर है, ये बहुत ही डीपली अनुभव होता है, जिसकी शायद हमने कभी ज्ञान में अनुभव ही नहीं किया। हम सिर्फ अपने आप को आत्मा आत्मा कहते रहे, लेकिन सारे रिलेशन मेरे को चाहिए, सारे व्यक्ति मेरे को चाहिए, इनका बोलना मेरे को चाहिए, इनका साथ चाहिए, इनका टेलीफोन चाहिए, इनका मैसेज चाहिए, इनका व्हाट्सएप चाहिए, इनका इंटरनेट कॉल चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए। ये जो भूख है, ये आपको कभी इस टाइप के लोनलीनेस में नहीं लेके जाएगी। और जो आगे चल के आपके लिए जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी, वैसे वैसे इसका एक सफरिंग आपके लाइफ में शुरू होगा। इसीलिए अगर कोई कहता है ये 60 के बाद सठिया गए हैं, तो वो गलत नहीं बोलते हैं। हमारी बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि 60 के बाद इसी प्रकार से लोग सठियाते हैं, क्योंकि पूरा सब कुछ दे दिया बच्चों को, सब कुछ इनके लिए किया, बड़ा किया, सब कुछ किया, पर ये साथ होने के बाद भी साथ हैं ऐसा अनुभव नहीं होता है। ऐसा लगता है इनका साथ ऊपर ऊपर का है। और अंत में तो लगता है ये पूरा साथ होने के बावजूद भी मेरी मृत्यु में तो कोई भी साथ नहीं होगा। इससे रियल फैक्ट, कोई भी नहीं चल सकेगा। आप कितना भी कहो बेटा तो मेरे साथ मृत्यु में चलना, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, मतलब वो हो ही नहीं सकता।
नॉट पॉसिबल। सो वो जो लास्ट की स्टेज है उसको अभी से शुरू करो, और एक इंटरमीडिएट योग धीरे धीरे बढ़ाने से ऐसा पॉसिबल। ठीक है, ओम शांति। तो अभी हम आधा घंटा योग करेंगे। शरीर को आराम से बिठाते हुए आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। आंखों के ऊपर कोई तनाव नहीं है। चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं है। और अब अपने ध्यान को शरीर के भीतर ले आइए। जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे को देखिए। शरीर के भीतर इस अंधेरे को देखने वाला मैं आत्मा हूं। बिल्कुल अकेला। अपने ध्यान को इस अंधेरे पर फोकस कीजिए, जो न तो पूरी तरह अंधेरा है, हल्की सी प्रकाश की छाया, हल्का सा प्रकाश जैसे इसमें मिक्स है। इसे देखते जाओ। इतने ध्यान से देखो। कि मन संकल्पों में भटकना बंद कर दे। देखते जाओ। इसी देखने का तो अभ्यास करना है।
इसी अंधेरे को देखते देखते इस अंधेरे में अपनी उपस्थिति का, मौजूदगी का अनुभव अपने आप होने लगता है। आप सिर्फ अंधेरे को देखने की प्रैक्टिस कीजिए। और इतने ध्यान से कीजिए क्योंकि अंधेरा दूर दूर तक फैला है। बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए, माथे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आप शरीर के अंदर फैला हुआ दूर दूर तक इस अंधेरे को देख रहे हैं, जो न पूरी तरह अंधेरा है न पूरी तरह प्रकाश। इस अंधेरे में प्रकाश की अलग अलग छटाएं दिख सकती हैं। इस अंधेरे में सिर्फ अंधेरा ही रह सकता है। बहुत कुछ अनुभव, बहुत कुछ दर्शन होगा, क्योंकि अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं है। बहुत सारी बातें, दृश्य इसमें छिपे हुए हैं। आप सिर्फ देखते जाओ। ये कोई कल्पना नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर मौजूद अंधेरे को देखना है। दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो जाओगे, भूल ही जाओगे कि बाहर क्या हो रहा है। इस तरीके से इस देखने को कंप्लीट करना है। इसे इतनी गहराई से अनुभव करना है, प्रैक्टिस करते करते कई दिनों तक, ताकि जब तुम आंख खोल के कर्म में उतरोगे तो तुम्हारा ये अनुभव तुम्हें बार बार अंदर की ओर खींचेगा। तुम बाहर कर्म करते हुए भी भीतर की ओर कनेक्टेड रहोगे। मन कई बार कई विचारधाराओं में आपको बहा के ले जाएगा। वापिस आइए। मन को इतनी देर तक अंधेरे को देखने की आदत नहीं है। मन किसी न किसी बाहरी कार्य में उलझना चाहता है, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। मन अपने आप को एक्टिवेट रखना चाहता है, इसलिए संकल्प, विजुअलाइजेशन, कल्पना, बाहरी दुनिया, इसकी ओर आपको खींचना चाहता है।
आप वापिस आइए, अंधेरे पर फोकस कीजिए। अंधेरा आपको बहुत कुछ दिखाएगा, कभी प्रकाश के बादल, कभी हल्की सी लहरें जैसी। जैसे जैसे फोकस होते जाओगे, अंधेरे की अलग अलग शेड्स, अलग अलग प्रकार आपको दिखाई देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अलग ही वर्ल्ड में, अलग ही विश्व में प्रवेश कर रहा है। मन को संकल्पों का एडिक्शन है, मन को बाहरी दुनिया का एडिक्शन है, इसलिए थोड़े समय के लिए भी वो नॉन एडिक्टिव फेज में नहीं जा पाता। तुम्हें अपने आप को नॉन एडिक्टिव फेज में लाना होगा। No thoughts, no vision, no visualization. सिर्फ जो रियल डार्कनेस है उस पर फोकस करना है। We are not thinking about the darkness. We are looking into the darkness. आप अंधेरे को देखते जा रहे हो, अंधेरे के भीतर देखते जा रहे हो। रिलैक्स, कभी कभी आपको लगेगा कि अंधेरा गायब हो चुका है, बहुत प्रकाश दिखाई दे रहा है। नो प्रॉब्लम, देखते जाना। कभी दूर कहीं एक प्रकाश का गोला दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, हर एक को अलग अलग।
मन संसार में ले जा रहा है, वापिस आओ। मन कल्पनाओं के जाल में भटकाएगा, वापिस आओ। अलर्ट रहिए, चौकन्ने रहिए, सावधान रहिए। भीतर के अंधेरे पर अपने ध्यान को केंद्रित रखिए। जैसे ही आपका मन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो मन में, तो अंधेरे को देखना उतनी देर के लिए बंद हो जाता है। आप मन के द्वारा दिखाए गए इमेजिनेशन को, कल्पनाओं को, चित्रों को देखने में बिजी हो जाते हो और अंधकार को देखना बंद हो जाता है। या तो मन के द्वारा दिखाए गए चित्रों को देखने लगते हो, और या इस शरीर के अंदर मौजूद अंधेरे को। ये आना जाना कम होता जाए। मन और मन के पार, द माइंड एंड बियॉन्ड माइंड, माइंड एंड बियॉन्ड माइंड। जब आप इस अंधेरे को देख रहे हो, या टोटली अलोन, यू आर द ओनली वन इनसाइड योर बॉडी। आप ही आपके शरीर के अंदर बिल्कुल अकेले हो जो इस अंधकार को देख रहे हो। इस पूरे अंधकार के जगत में हो, इस शरीर के अंदर।
मृत्यु के अंतिम क्षणों में सिर्फ तुम ही रहोगे। यही अकेलापन होगा मृत्यु के अंतिम क्षणों में। जब तुम्हारी सारी कर्मेंद्रियां बंद हो जाएंगी और सारी कर्मेंद्रियों के बंद होने के बावजूद जो तुम अपने आप को अंदर में महसूस करोगे वो सिर्फ तुम ही रहोगे। तुम, तुम्हारा अकेलापन और तुम्हारा एकांत, यू एंड योर लोनलीनेस। क्या अंधेरे को देख रहे हो या मन के द्वारा दिखाए गए संसार में गुम हो गए हो? अंधेरे को देखते जाओ। इसी अंधेरे में तुम अकेले मौजूद हो। तुम अपने आप को अपने आप महसूस होने लगोगे। न कोई संकल्प, न कोई चित्त, न कोई चिंतन। इस अंधेरे को देखते देखते, इसी अंधेरे में अपने आप की महसूसता तुम्हें अपने आप होने लगेगी। तुम अपने आप को देख नहीं सकते, पर तुम अपने आप को महसूस जरूर कर सकते हो। इस शरीर के अंदर तुम अपने आप को देख नहीं सकते, पर इस शरीर के अंदर तुम अपने आप को महसूस जरूर कर सकते हो। अंधेरा तो एक बहाना है। इसे देखते देखते तुम अपने आप को एक दिन महसूस करना शुरू कर दोगे। नितांत अकेला, एकाकीपन, लोनलीनेस। In this atmosphere of loneliness, you will discover yourself. इस अकेलेपन के वातावरण में तुम अपने आप को अपने आप महसूस होने लगोगे, बिना किसी अपने आप को चिंतन किए, बिना किसी ज्ञान के।
आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को ऐसे ही खोलिए जैसे कि एक गहरी नींद से आप जाग रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते। ओम शांति शांति शांति।